हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता से समझिएगा। जिसने मन पर काबू पा लिया, मन की तरंग को मार लिया, बस वो ममता मोह आसक्ति में कभी नहीं फंसेगा। ये याद रखिएगा। वो व्यवहार करेगा, परिवार में रहेगा। परीक्षा यही है हम यौवन जीवन की, वरना मन कब बिगड़ जाए इसका पता नहीं चलता। कहते ना, यो मन मेरो बड़ो हरामी, इतना बदमाश है, इसको जरासी से भी छूट दो। आप देखिएगा, आप और हम लोग 2 दिन सत्संग ना करें, हरि चर्चा ना करें, तो मन ना जाने फिर संसार की पींग तुरंत बिगड़ने लगता है। तो कहने का तात्पर्य, ये जो मंदोदरी का विवाह रावण से हो गया, रावण तो हर्षित हो गया। व्यक्ति हर्षित कब होता है, व्यक्ति खुश कब होता है? ध्यान दो, सीधी सी बात, जब कोई बात हमारे मन के अनुकूल हो जाती है, जब कोई भोग्य वस्तु हमें मिल जाए तब हमें हर्ष होता है। और विषाद कब होता है? रावण का विषाद क्या? जब उसका अक्षय कुमार मारा गया। अब बताओ कितनी बढ़िया बात। ये केवल रावण की दशा नहीं, संसार में जितने भी मोहग्रस्त जीव हैं, संसार में जितने भी मोहग्रस्त, और मैं कहता हूं 100% मोह से ग्रसित हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं और सत्संग भी सुनते हैं उसी मन से, और मन के गुलाम बने रहते हैं। अभी नरेंद्र भाई ने कहा, अब हमने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया है। आप सोचो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति मन की तरंग मार ले, आपका नौकर है मन, आपकी बिना इच्छा के इधर उधर नहीं जा सकता। तो ये जीव जब तक रावण रूपी मोहग्रस्त रहेगा, ये जीव जब तक मोह में रहेगा, तब तक इसका मैं दानव रूपी मन लंका सोने की बनाता रहेगा। हम सबकी यही दशा होती है। किसी की मृत्यु पर हमें शोक क्यों होता है? आप सोचिएगा। किसी की मृत्यु होने पर, मैंने कल भी कहा था, हम एक्टिंग करें शोक की, शोक ना करें। अगर आत्मज्ञान हो गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आपको पता है आत्मा मरती नहीं और शरीर बचता नहीं, शरीर का तो जन्म ही मरने के लिए होता है। सही मायने में इस देह में अगर मन की तरंग, ये मैं रूपी दानव पर विजय प्राप्त नहीं की, तो आपका सब कुछ किया हुआ 0/100 हो गया। इसलिए कि हम रावण के समान उसे अक्षय कुमार मान बैठे हैं, इसलिए हमें दुख होता है। हमारा ये क्यों मर गया? मोह।
आप सोचिएगा, रावण के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या थी? मोह था। अगर हम उसे क्षय कुमार मान लेते, अगर हम ये पैदा होते ही जान लेते शरीर तो मरने वाला है, इस देह में हरि मिलत हैं, यानी हरि को पाने की इच्छा करते, देखो शरीर में रहते, परिवार में रहते, शरीर का ध्यान रखते, लेकिन लक्ष्य अपना हरि को पाने का रखते, और शरीर को क्षय कुमार मानते, अक्षय कुमार नहीं, तब कोई बात नहीं थी। कबीर दास जी से किसी ने बड़े आश्चर्य से कहा, महाराज आज अमुक की मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा, कबीर से कहा आज अमुक की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य तो तब होता जब कोई अनहोनी घट जाती। परंतु जो घटना नित्य हो रही है, इसमें भला आश्चर्य कैसा? जो रोज जीव मर रहे हैं और जीव पैदा हो रहे हैं। मजा तो इस बात का, यहाँ से आत्मिक इतना आत्मज्ञान होकर के मन पर विजय प्राप्त करके कितने अपने लक्ष्य को भगवत प्राप्ति कर पाते हैं। देखिए वीणा जी इसमें सत्संग सुन रही हैं, इन्होंने मुझे बताया जिस दिन अपने पिताजी को हॉस्पिटल में लेके गई, मैंने कहा ये इनकी आखिरी यात्रा है, ले जाइए, वापस नहीं आएंगे। सामने बैठी सुन रही हैं। मैं सत्य क्यों ना बोलूं जो मुझे भान हो रहा है। अरे जीव शरीर तो मरण धर्म है, एक न एक दिन मरेगा ही, ये क्षय है। अक्षय तो आप आत्मा हो जो कभी नहीं मरती। तो कबीर जी बोले आश्चर्य की क्या बात है? बोले अच्छा मान लो एक पिंजरा है जिसके सारे द्वार खुले हों, उसमें जो पक्षी था वो उड़ गया। अब कोई आश्चर्य करे कि पक्षी कैसे उड़ गया? अब बताओ, सारे द्वार खुले हों, अब पक्षी उड़ जाए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? उसे तो नासमझ ही कहा जाएगा ना कि इसमें आश्चर्य क्या कर रहे हो। अगर कोई शरीर मर रहा है या मर गया तो पता नहीं था जन्म होते ही मरने की तैयारी। जन्म और मृत्यु का जोड़ा है, जो जन्मा है सो मरेगा। और गाते क्या है, हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहा है। अब कोई अपने को आत्मा मानता नहीं। बताओ, हे अजन्मा, आत्मा का जन्म नहीं होता। हे अजन्मा अमर आत्मा, आत्मा मरती नहीं, क्यों परेशान हो रहा है, क्यों दुखी हो रहा है। ज्ञान से मन को संभालो। अब देखो फिर मन आया, असली दानव को समझो। ज्ञान से, आत्मज्ञान से चेतन मन को पकड़ो, लक्ष्य को क्यों खो रहा है। आप और हम लोग सुनते तो हैं, लेकिन माइक बुद्धि में उसे घुमाते रहते हैं। तो आश्चर्य की तो यही, इतने दिनों तक वो पिंजरे में रहा कैसे। उड़ जाना तो नेचर है। अब बताओ, आत्मा तो एक न एक दिन शरीर छोड़ के जाएगी, क्योंकि उसका इससे संबंध है ही नहीं। एक एक शब्द ध्यान देना, आत्मा का मकान से कोई संबंध नहीं, आत्मा का शरीर के पिंजरे से कोई संबंध नहीं, आत्मा का मकान से, दुकान से, घर से, परिवार से कोई संबंध नहीं। वो तो उड़ेगा। अनंत जन्म हो गए हमारे, लेकिन इस देह में आकर के भी अगर हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ तो उड़ेंगे नहीं, मरेंगे, फिर वापस आएंगे पिंजरे के अंदर। उड़ जाना तो नेचर है। ये शरीर के बारे में कहते हैं। अब सुन लीजिएगा, शरीर के बारे में क्या कहावत है। 10 द्वारे का पिंजरा
10 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहने का अचरज बड़ा, गए अचंबा कौन। अरे भाई, ये जो इतने दिन व्यक्ति जीवित रहता है, यही अपने आप में चमत्कार है। चला गया तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। सृष्टि तो परिवर्तनशील, नाशवान है। आप बताओ, जब प्रलय आती है सृष्टि समाप्त हो जाती है, आत्मा नहीं मरती। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ना परमात्मा मरेंगे ना आत्मा मरेगी। मनुष्य मरणशील है। आश्चर्य तो यह है, हम इसे नित्य मानते हैं। यही हमारा पाप है, यही लंका है, यही मोह है, यही अज्ञान है। वरना गीता, भागवत, रामायण सब एक ही बात तो बता रही हैं। बताओ, रामचरितमानस में कितना सरल शब्दों में कहा गया, ईश्वर अंश। कोई नहीं मानता। कौन मानेगा? जिसे मैं दानव का पता चल गया, जिसे ये पता चल गया शरीर तो पिंजरा है, मैं तो ईश्वर का अंश हूं, मैं आत्मा हूं, अमर हूं, चेतन हूं, अमल हूं, कोई मल नहीं है मेरे अंदर, बुराई नहीं है, और सहज सुख राशि हूं। अब यहां लगे हाथ ये भी समझ लीजिएगा, हमारे सारे दोष मन में रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं, चित्त में, अंतःकरण में रहते हैं। जब संत महात्मा कहते हैं ना कि मन अंतःकरण शुद्ध करके आओ, देखो गुरु 2 प्रकार की दीक्षा देता है। एक नाम दीक्षा देता है अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, और एक प्रेम दीक्षा देता है। ये भी आज आपको बता रहा हूं। एक प्रेम दीक्षा वो कब होती है? जब उसे पूर्ण आत्मज्ञान हो जाता है, जब वो पिंजरे को मैं नहीं मानता। रहता है पिंजरे में, देह में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, संसार में रहना पाप नहीं, सबकी सेवा करना पाप नहीं, व्यापार करना पाप नहीं। बस आत्मज्ञान इसी को बोलते हैं। आश्चर्य तो यह है, हम शरीर को नित्य मान लेते हैं, मरना नहीं चाहते। अब ये ज्ञान अगर हमें हो जाए, हे अजन्मा अमर आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो? अब हम सब दुखी हो रहे हैं, बस मर जाएंगे, कुछ दिन के मेहमान। अरे बाबा, कोई नहीं मरा, इतना सारा संसार इकट्ठा किया, बनाया, सामान सब छोड़ के। अरे तो बाबा, यही तो सपना था, यही तो लंका है, यही तो महल है सपनों का। ये सपनों का महल तो रात को 2 घंटे देख के मरता है, नहीं मरता है सुबह। ऐसे ये 50 साल में मरे या 100 साल में मरे, ये भी महल सपनों का है। अब आप रात के सपने को तो सपना मानते हो, दिन के सपने को अपना मानते हो। यही आत्म जागृति है, यही भगवत प्राप्ति है, यही आत्म कल्याण है, यही परम पद की निशानी है। हे पुण्य आत्माओं, इतनी सब चर्चा करने के बाद जब मैं आपसे इसके अंतिम पड़ाव पर आऊँगा, जो मैंने आपसे काकभुसुंडी से गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए थे, तब आपको डिटेल में बताऊंगा कि देखो 6 प्रश्नों का जवाब तो बड़ा सरल था, लेकिन 7वां प्रश्न जो था, ये मन के रोगों के ऊपर, यही सबसे बड़ा जंजाल है हम लोगों के जीवन में। आप हम लोग शरीर के रोग को तो रोग मान लेते हैं, मन के रोगों, दानव के, मैं दानव के रोगों को, ममता मोह आसक्ति को,
काम क्रोध लोभ को समझ ही नहीं पाते। यक्ष ने, ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा कि युधिष्ठिर के भाई सब जब एक तालाब में जल लेने गए, यक्ष ने उनसे प्रश्न किया, लेकिन उनमें अहंकार था। पहले हम पानी पी लें फिर आपका जवाब देंगे। यक्ष ने कहा पानी पीने से पहले जवाब देना। अब आप बताओ, 5 भाई 4 मर गए, बेहोश हो गए। जब युधिष्ठिर गया फिर यक्ष ने पूछा किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अब युधिष्ठिर उन्होंने यही उत्तर दिया था। उन्होंने आश्चर्य मृत्यु को नहीं बताया, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने आश्चर्य मृत्यु को नहीं बताया। उन्होंने क्या बोला, वो बोले विचित्र तो यह है, मनुष्य जिस बात को नित्य देखता है उसे देखकर आश्चर्य नहीं करता। आप बताओ, आप और हम लोग रोज 24 घंटे मर रहे हैं, पल पल मर रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं, रोज देख रहे हैं कि जीवन जा रहा है, बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा जा रहा है। मैं 5:30 बजे से 6:15 बज गए, पौना घंटा ये अनुभव ना करूं कि ये मौका मर रहा है। गंगा नित्य निरंतर बहती हुई नजर आती है, अपना शरीर। आप बताओ, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। आंखों से देख रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा आश्चर्य तो उस पर होना चाहिए जो कभी देखने को ना मिला हो। आप बताइए, बचपन आप और हम लोगों ने जाता हुआ कभी पता चला कब निकल गया, कब जवानी खिसक गई। लेकिन एक दिन में तो खिसकी नहीं, एक दिन में तो बचपन गया नहीं। इसका मतलब क्या था, हम आँख खोते हुए, आत्म जागृति नहीं थी, मैं दानव के गुलाम थे, अपने को शरीर मानते थे और हकीकत से अवगत नहीं थे। अब आप सोचो, बचपन में भी मैं था, जवानी में भी मैं था, आज भी मैं हूँ, अच्छा बुरा भी मैं देख रहा हूँ, मरते हुए को भी देख रहा हूँ, इसमें से कुछ निकला है, लेकिन पहचान नहीं रहा कि वो अजन्मा है, अमर है, मैं वही हूँ। हम रोज घर परिवार में, अड़ोस में पड़ोस में मरतों को देखते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जागते। हम मरना नहीं चाहते। अरे बाबा, तुम मरोगे ही नहीं कभी भी, क्योंकि जो मरने वाली चीज़ है वो तुम बचा नहीं सकते। और मैं चैलेंज से कहता हूँ, आप कभी मरोगे नहीं। आपको आत्मज्ञान हो जाए तो कहते हैं ना, राम मरे तो मैं मरूं। तो आश्चर्य उसका होना चाहिए जो कभी देखने को ना मिलता हो, परंतु जिसे हम नित्य देखें उसे भी कहें बड़ा आश्चर्य है। तो शायद हम अपने में ही विरोधाभास देखते हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे बच्चा बड़ा हो गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा, एक रिश्तेदार के घर में 15 साल बाद गया। अब 15 साल पहले जब बच्चा पैदा हुआ था तब गया। अब हम क्या करें, जब हमने देखा था ना छोटा, अब तो बहुत बड़ा हो गया। तुमने नहीं देखा कि जब तुमने देखा था, जब तुम बचपन में, तब तुम जवान हो गए, जब तुम जवान थे, अब तुम बुढ़ापे में अग्रसर हो गए। उसको तो बढ़ता देख रहे हैं, अपने को घटता नहीं देख रहे। और आपको और हमको ये बढ़ता घटता का समझ नहीं है। प्रतिक्षण ये जीवन जा रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जिसने अपने इस शरीर को मरते हुए का आभास कर लिया और जो जाग गया, इसी प्रकार याद रखना, मकान भी जा रहा है। संसार की प्रत्येक वस्तु अंधकार में प्रलय की ओर जा रही है, अभी नजर नहीं आ रही। खाली गंगा पे गंगा जाती हुई नजर नहीं आती, वो तो आपको आंखों से नजर आती है। वहाँ खड़ा हुआ घंटा घर भी
वहाँ के फ्लाईओवर भी, वो भी मृत्यु की ओर जा रहे हैं, जो कि हमें नज़र नहीं आते। हमें अपना शरीर मृत्यु की ओर जाता नज़र नहीं आ रहा, और देखने वाला कहीं नहीं जाता। इसीलिए आपसे कल की बात को, आज फिर मैं दानव की बात को मैं लेकर आया था। मैंने कहा था कल फिर चर्चा करूँगा। इतनी बड़ी बात, और हमें एक सेकंड में समझ आ जाए। कहत कठिन समझत कठिन। आप देखो, कहते ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। हम छठी क्लास में, हमारे टीचर, हमारे गुरु स्कूल समाप्त होने के बाद हमें रामायण पढ़ाते थे। हमें कख समझ नहीं आता था, वो रटाते थे, बताते थे, लेकिन हम तो वहाँ प्रसाद खाने के बहाने से, कि लड्डू मिलेगा, आज बूंदी मिलेगी, आज पेड़ा मिलेगा, आज बर्फी मिलेगी, वो अपनी पूरी तनख्वाह प्रसाद में लुटा देते थे। लेकिन हमें क्या पता था, आप भक्तों की सेवा करते करते ये मौका मिलेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, सबसे निवेदन करूंगा, और रोज करता हूँ, एकाग्र चित्त हो करके। एकाग्र कैसे होगे? मन की तरंग को मार के। मन बहुत हरामी है, शरीर बैठा रहता है सत्संग में, मन इधर उधर जाता रहता है। जिसने उसको कंट्रोल कर लिया, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, वो आत्मा को जान लेता है और परमात्मा को पा लेता है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर और आगे चर्चा करते हैं। रघुपति राघव